हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमित कबीर और आज के इस लीगल वेब सीरीज की इस सेगमेंट में हम एक अहम लीगल टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो लीगल टॉपिक है वो है विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, मतलब अभियोजन का वापस लेना, केस का वापस लेना। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम अक्सर न्यूज़पेपर में ऐसी न्यूज़ देखते हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा जब व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है या कोई व्यक्ति है जो किसी पार्टी से ताल्लुकात रखता है और उसकी पार्टी जब सत्ता में आ जाती है तो वो किस तरीके से अपने केस को वापस करवा लेता है और उसके ऊपर जो दर्जनों केस चल रहे हैं, क्रिमिनल चार्जेस हैं, उनको वो वापस ले लेता है। तो ये वो किस लीगल प्रोविजंस के अंतर्गत ऐसा कर पाता है, इसकी क्या लीगलिटी है, क्या वो लॉ के अगेंस्ट जाकर ऐसा करता है या लॉ के प्रोविज़न का यूज़ करके या फिर कह सकते हैं उसका मिसयूज़ करके ऐसा करता है। तो फ्रेंड्स, यही सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका लीगल प्रोविज़न्स कहाँ दिया गया है, किस लीगल प्रोविज़न्स के अंतर्गत ऐसा जो नेता हैं वो ऐसा कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 321 ऑफ CRPC विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, इस सेक्शन में ये बताया गया है कि जो सरकारी वकील है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो केस को वापस ले सकता है, वो अभियोजन को वापस ले सकता है। तो फ्रेंड्स, ये इसका लीगल प्रोविजंस है सेक्शन 321 में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये क्यों बनाया गया है, ये हमको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट एंड पर्पस क्या है। तो फ्रेंड्स, जब एक बार किसी व्यक्ति का प्रोसिक्यूशन शुरू हो जाता है, उसका अभियोजन शुरू हो जाता है, अर्थात उसके अगेंस्ट एक बार मामला दर्ज हो गया, FIR दर्ज हो गई, तो क्या हो जाता है, वो अभियुक्त बन जाता है। फिर आगे क्या होता है आप जानते ही हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन में यदि मामला बनता है, साक्ष्य सामने आते हैं, तो क्या करता है पुलिस ऑफिसर, चार्जशीट लगाता है, कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने चार्जशीट देता है और यदि मामला नहीं बनता है तो मामले को क्लोज कर देता है और FR लगा देता है। तो फ्रेंड्स, ये होता है, यहाँ से क्या होता है, 173 के अंतर्गत वो चार्जशीट भेज देता है यदि मामला बनता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोर्ट क्या करती है, कॉग्निजेंस लेती है। यहाँ पर कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है यदि उसे ऐसा लगता है कि मामला बनता है। यदि कोर्ट को नहीं लगता है, चार्जशीट देख के और अन्य डॉक्यूमेंट को देख के ये नहीं लगता है कि मामला नहीं बनता है, तो वो क्या कर देती है, वहीं पर व्यक्ति को डिस्चार्ज कर देती है, जो अभियुक्त है उसको डिस्चार्ज कर देती है। और यदि वो कॉग्निजेंस ले लेती है तो आगे क्या चलेगा, ट्रायल चलेगा। पहले चार्ज फ्रेम होंगे, चार्ज फ्रेम के बाद, चार्ज फ्रेम क्या है, एक ट्रायल की स्टेज है, तो यहाँ से ट्रायल की पूरी स्टेज शुरू होती है। और ट्रायल का ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो अभियुक्त क्या होगा, साक्ष्य या गवाहों के आधार पर या तो एक्यूटल होगा या कन्विक्ट होगा, या तो उसे सज़ा मिलेगी या वो दोष मुक्ति उसे मिलेगी, वो बरी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई क्रिमिनल कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग, जिन मामलों में स्टेट पैरवी करता है अपने सरकारी वकीलों के माध्यम से, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के माध्यम से और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के माध्यम से क्या करता है, अभियोजन की पैरवी करता है। इसी के साथ हम जानते हैं कि सेक्शन 320 CRPC का सेक्शन 320, जिसमें बात की गई है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस की, मतलब अपराधों की क्षमा की बात की गई है। तो यहाँ पर यदि अपराध कंपाउंडेबल है, तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं दो तरह के अपराध होते हैं, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। तो 320 के अंतर्गत जो टेबल दी गई है सेक्शन 320 के अंतर्गत, उसमें बताया गया है कि कौन से अपराध कंपाउंडेबल हैं, जिनमें क्षमा दी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कर सकती हैं, पार्टी समझौता कर सकती हैं और कोर्ट की परमिशन से या जिस व्यक्ति की परमिशन सेक्शन 320 में लिखी है उसकी परमिशन से यहाँ पर केस को खारिज किया जा सकता है। यहाँ पर क्या हो सकता है, व्यक्ति को क्षमा दिया जा सकता है, मामले का उपशमन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये 320 के अंतर्गत किया जा सकता है। और जो 2005 में नए प्रोविजंस आए, नया प्रोविजंस आया
प्ली बार्गेनिंग का, अभिभाग सौदेबाजी का। तो यहाँ पर क्या होता है, यदि व्यक्ति अपराध करता है और अपने अपराध को स्वीकार करता है और प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगाता है और वो मीटिंग कर और कोर्ट उसे स्वीकार करती है, तो वो क्या करता है, जो दूसरी पार्टी है जिसके अगेंस्ट अपराध किया गया उसके साथ बैठ के मीटिंग करता है। और मीटिंग करने के बाद ये यहाँ पर वो क्या कर सकता है, यहाँ बार्गेनिंग कर सकता है, रुपया देकर या फिर प्रॉपर्टी देकर यहाँ पर वो क्या कर सकता है, बार्गेनिंग कर सकता है कि मेरी सज़ा कम की जाए। यदि दोनों पार्टी सहमत होती हैं तो यहाँ पर इसके ज़रिए सज़ा को कम किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये है प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर। तो फ्रेंड्स ये हमने क्यों बात की इसकी यहाँ पर इसके साथ, क्योंकि हमने जिन प्रोविजंस की बात की, कंपाउंडेबल ऑफेंस की बात की गई, प्ली बार्गेनिंग के प्रोविज़न की बात की गई, तो इनके अंतर्गत क्या हो रहा है, दोनों पार्टी मिलके समझौते के आधार पर मामला ख़त्म हो रहा है या फिर सज़ा कम हो रही है। तो फ्रेंड्स बिना समझौते के और ऐसी जो इन प्रोविज़न्स में हमने बात की ऐसी स्थिति नहीं आती है। तो इससे अलग किस तरीके से मामले को वापस लिया जा सकता है, ये बात की गई है सेक्शन 321 में। तो फ्रेंड्स एक बार किसी व्यक्ति का अभियोजन शुरू हो जाता है तो उसका अभियोजन रोका नहीं जा सकता है। केवल सेक्शन 321 के अंतर्गत उस केस को वापस लिया जा सकता है, अभियोजन को वापस लिया जा सकता है, विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है। तो इसी सेक्शन के अंतर्गत जो नेता लोग होते हैं वो इसका यूज़ करके या फिर मिसयूज़ करके अपने केस को, अपने अगेंस्ट जो क्रिमिनल चार्जेस हैं उनको वापस लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस सेक्शन को क्यों लेट डाउन किया गया है यहाँ पर, तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि बड़े बड़े दंगे हो जाते हैं तो काफ़ी दोनों पक्ष के लोगों में से या किसी पक्ष के लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में गिरफ्तार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ लोग गलत भी गिरफ्तार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी परिस्थिति में उनके अगेंस्ट जो न्यायिक कार्रवाई चलती है तो उनको क्या होता है, पॉसिटी ऑफ एविडेंस की कमी के कारण, पब्लिक जस्टिस, पब्लिक पीस, पब्लिक ऑर्डर के कारण उनको मामले को ख़त्म करना न्याय हित में होता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी होती है। उसमें क्या होता है, जो मासूम लोग होते हैं वो भी पकड़े जाते हैं। तो ये एक पर्पज़ है कि समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, पब्लिक जस्टिस प्रदान करने के लिए, और सबसे बड़ा उद्देश्य पब्लिक जस्टिस और पब्लिक पीस एस्टैब्लिश करने के लिए ये प्रोविजंस लेट डाउन किए गए। लेकिन इनका मिसयूज़ भी किया जाता है, नेताओं के द्वारा इनका मिसयूज़ भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये इसका पर्पस है। और यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि किसके द्वारा ये मामला वापस लिया जाएगा। तो यहाँ सरकारी वकील के द्वारा ये मामला वापस लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये क्या होते हैं, केस के इंचार्ज होते हैं, पूरे केस के ये भार साधक होते हैं, पूरे केस को यही चलाते हैं, ये ऑफिसर ऑफ कोर्ट होते हैं। तो यहाँ पर से सेक्शन 321 के अंतर्गत इन्हें पावर दी गई है, एज अ राइट पावर दी गई है एप्लीकेशन मूव करने की, विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन मूव करने की सेक्शन 321 के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एप्लीकेशन मूव की जाती है, लेकिन यहाँ पर ये भी प्रोविज़न है कि विद कोर्ट परमिशन। तो कोर्ट की परमिशन, एप्लीकेशन मूव करने के बाद कोर्ट की परमिशन यदि मिलती है तभी यहाँ पर मामले को वापस लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने ये जाना कि कौन और किस तरीके से अभियोजन वापस लिया जाता है। तो फ्रेंड्स आगे और हम डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स अब जानते हैं कि कोर्ट प्रोसीडिंग की किस स्टेज पर इसकी एप्लीकेशन दी जा सकती है, विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन मूव की जा सकती है, मतलब कि किस स्टेज पर केस वापसी, विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है सेक्शन 321 में, एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। तो जो ट्रायल कोर्ट है
वो अपना जजमेंट सुनाती है, उससे पहले किसी भी स्टेज पर इसकी एप्लीकेशन मूव की जा सकती है, और उस एप्लीकेशन के संबंध में यदि कोर्ट की मजिस्ट्रेट की कंसेंट मिल जाती है तो केस की वापसी, अभियोजन की वापसी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखा कि किस स्टेज पे तो जजमेंट से पहले कोई भी स्टेज है, जजमेंट से पहले कोई भी स्टेट है कोर्ट प्रोसीडिंग की, वहाँ पर ये एप्लीकेशन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा लगाई जा सकती है। एक महत्वपूर्ण बात जो हमें पता होनी चाहिए कि जो विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन है, जो अभियोजन का वापस लेना, इसका मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, आप मोटा ये समझते हैं कि पूरे केस का वापस लेना, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंतर्गत पूरे जो जितने भी चार्ज लगाए गए हैं उनको वापस लेना भी आता है, और उनमें से किसी चार्ज को, मतलब कि यदि चार्ज फ्रेम हो गए हैं और उसके अंतर्गत 5 अपराध हैं तो उनमें से केवल एक अपराध का अभियोजन वापस लेना, या 2 अपराध का, या सभी अपराधों का अभियोजन वापस लेना, तो ये कितना भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी चार्जेस, जितने भी चार्ज लगाए गए हैं, जितने भी अपराधों के चार्ज लगाए गए हैं, सबको वापस लेना, केवल ये मतलब नहीं है। इसके अंतर्गत केवल एक चार्ज को भी वापस लिया जा सकता है, केवल एक अपराध के चार्ज को भी वापस लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, यदि कोर्ट में मामला कंप्लेंट केस के आधार पर चल रहा है, सेक्शन 200 के अंतर्गत मामला चल रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्राइवेट एडवोकेट होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, सरकारी वकील है, वो इंचार्ज नहीं होता है, केस का इंचार्ज नहीं होता है, तो वो सेक्शन 321 के अंतर्गत एप्लीकेशन मूव नहीं कर सकता है, विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका केस से कोई संबंध नहीं होता है, वो इंचार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पर उन्हीं केसों की बात की गई है जिसमें कि स्टेट की तरफ से जो केस लड़े जाते हैं। तो कंप्लेंट केस में हम जानते हैं कि यहाँ पर सब इन्वेस्टिगेशन भी प्राइवेट होती है, और जो प्रोसिक्यूशन होता है वो भी प्राइवेट एडवोकेट्स के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, ये क्या होते हैं, अपॉइंटी ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूटिंग ऑफ जस्टिस। लोगों को जस्टिस मिल सके इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनके ऊपर ये ड्यूटी लेट डाउन की जाती है कि ये स्टेट की तरफ से ये मुकदमे लड़ें, ये लोगों को न्याय उपलब्ध कराएं इन अ सीरियस केसेस। तो यहाँ पर इसीलिए क्या हो सकता है, इसीलिए कई केसों में ये कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट में सजेस्ट टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सजेस्ट कर सकती है कि किन मामलों का अभियोजन वापस लेना है, उनको सजेस्ट कर सकती है। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली तौर पर गवर्नमेंट ही सजेस्ट करती है, और ये बहुत ही कम मामलों में, या कह सकते हैं ना के बराबर मामलों में देखा जाता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपनी तरफ से एप्लीकेशन लगाए। तो गवर्नमेंट जब उसे सजेस्ट करती है प्रैक्टिकल वे में, तभी वो ऐसी एप्लीकेशन लगाता है विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन की, और केस वापस हो जाते हैं। और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इसका यूज़ भी करती है और कई बार इसका मिसयूज़ भी करती है। तो बहुत से हमने देखा कि कोई नेता मुख्यमंत्री बनता है, और वो सत्ता में आने के बाद उसके अगेंस्ट जो भी क्रिमिनल केसेस चल रहे थे, चार्जेस लगे थे, उन सभी चार्जेसों को, केसेस को वापस ले लेता है, दर्जन भर केसेसों को वापस ले लेता है। तो फ्रेंड्स, ये सब मुमकिन होता है सेक्शन 321 के अंतर्गत। यहाँ पर दूसरी पार्टी कुछ कर भी नहीं सकती है, ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरी पार्टी का रोल इसमें नहीं बताया गया है। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर बहुत ही वाइड पावर दी गई है। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है लैक ऑफ एविडेंस, पब्लिक जस्टिस, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस, कि बहुत लंबे समय से मुकदमा चल रहा है और उसमें सज़ा मिलने के भी बहुत कम चांस हैं, या फिर
व्यक्ति ने काफ़ी सज़ा पा ली है या फिर दंगे हुए, दंगे में दोनों पक्षों के या एक पक्ष के बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो गए हैं और पब्लिक पीस के लिए ज़रूरी है कि उन्हें जल्दी से जल्दी छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर इस पर्पज़ से ये सेक्शन लेट डाउन किया गया, लेकिन इसका अब यूज़ भी किया जा रहा है और साथ ही साथ मिस यूज़ भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर और एक बात की अपील की स्टेज में ये सेक्शन काम नहीं करता है। केवल ये कन्विक्शन जो सबसे पहले जो ट्रायल चलता है, ट्रायल के बाद क्या होती है, अपील की जा सकती है, या तो एग्रीव्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, एक्यूज्ड या फिर कंप्लेनेंट, वो अपील करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये अपील की स्टेज पर ये सेक्शन काम नहीं करता है और अपील की स्टेज में एप्लीकेशन मूव नहीं की जा सकती है विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन की। तो फ्रेंड्स इस तरीके से होता है इसका यूज़ और मिस यूज़। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बहुत आता होगा जब भी आप न्यूज़पेपर देखते होंगे किसी मंत्री के अगेंस्ट जो चार्जेस थे, क्रिमिनल चार्जेस थे, वो वापस ले लिए गए, तो ये इस सेक्शन के अंतर्गत लिए जाते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर कोर्ट को डिस्क्रेशन पावर है, वो देखे कि यहाँ पर जो पब्लिक जस्टिस का जो कारण बताया गया है, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस का या फिर पॉसिटी ऑफ एविडेंस के जो कारण बताए गए हैं वो सत्य हैं या नहीं, वो ट्रू है या नहीं, और उसको डिस्क्रेशन पावर दी गई है कि वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करे या फिर इसको एक्सेप्ट ना करे। और फ्रेंड्स यहाँ पर कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि जो विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन दी गई है, कहीं ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड तो नहीं है, कहीं इसका मिसयूज़ तो नहीं किया जा रहा है, कहीं अपने चार्जेस को वापस लेने के लिए नेताओं के द्वारा तो नहीं कराया गया है। यदि ऐसा किया गया है तो ऐसी एप्लीकेशनों को ये गुड फेथ में नहीं है, इसीलिए इनको क्या करना चाहिए, इनको रिजेक्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स जब इस सेक्शन के अंतर्गत ऐसी एप्लीकेशन मूव की जाती है तो कोर्ट्स उस एप्लीकेशन में जो ग्राउंड्स लिखे रहते हैं उनके फैक्ट्सों का ठीक से ऑब्जर्वेशन करती है और अपनी डिस्क्रेशन पावर का यूज़ करती है। तो फ्रेंड्स यदि कोर्ट को लगता है कि यहाँ पर मिसयूज़ किया जा रहा है, सेक्शन 321 की पावर का मिसयूज़ करने के लिए एप्लीकेशन दी है, तो कोर्ट उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है और कंसेंट नहीं देती है। फ्रेंड्स इस लीगल प्रोविज़न विड्रॉल फ्रॉम प्रोसीडिंग का बहुत ही अच्छा यूज़ देखने को मिलता है फूलन देवी के केस में। फूलन देवी जिन्हें हम आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स इनके अगेंस्ट 55 क्रिमिनल केसेस थे जिन्हें कि मुलायम सिंह यादव जी जो कि यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी सरकार के समय, अपनी जब उनकी गवर्नमेंट थी उस समय इन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में इसी सेक्शन के अंतर्गत ये एप्लीकेशन मूव करवाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर के माध्यम से, और जो चार्जेस थे फूलन देवी के अगेंस्ट वो वापस लिए गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस सेक्शन का यूज़ एंड पर्पस दिखाई देता है कि इसका ऑब्जेक्ट और पर्पस क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये पूरा, क्योंकि ये एक कास्ट कन्फ्लिक्ट का मामला भी था, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हम जानते हैं कि फूलन देवी के साथ किस तरीके के बचपन में अत्याचार हुए, उनके साथ बलात्कार किया गया, जिसके कारण वो मजबूर होकर डकैत बनी। उनके साथ कई बार अत्याचार हुए और इस कारण वो डकैत बनी और उन्होंने उन लोगों से बदला लिया जिन्होंने उनके साथ इस तरह के कुकर्म किए थे, इस तरह के हीनियस क्राइम जो उनके अगेंस्ट किए थे, उन्होंने उन अपराधों का बदला लिया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उसका यूज़ हमें पर्पस एंड ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि विड्रॉल फ्रॉम प्रोसीडिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स एक बार हम शॉर्ट में बता देते हैं कि ये विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एप्लीकेशन मूव की जाती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के माध्यम से या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के माध्यम से, यदि सरल भाषा में कहें तो सरकारी वकील के माध्यम से ये एप्लीकेशन मूव की जाती है केस को वापस लेने के लिए। लेकिन प्रैक्टिकल वे में जो गवर्नमेंट है वो ही सजेस्ट करती है
इस सरकारी वकील को, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये अपॉइंटी होते हैं, ये गवर्नमेंट के अपॉइंटी होते हैं। गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट का वर्क है पब्लिक जस्टिस प्रोवाइड कराना, उसी का ये कार्य करते हैं, केस के इंचार्ज होते हैं। तो इन्हीं के द्वारा केस वापसी की एप्लीकेशन मूव की जाती है। विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन सेक्शन 321 के अंतर्गत मूव की जाती है। और ये बिफोर द जजमेंट प्रोनाउंस्ड होने के पहले किसी भी स्टेज पर ये एप्लीकेशन मूव की जा सकती है। और इस केस को वापस होने के लिए ज़रूरी है कोर्ट की परमिशन। तो यहाँ पर कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर है। कोर्ट जो एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं, उन पर विचार करने के बाद कोर्ट को कंसेंट की पावर है कि वो कंसेंट दे या ना दे, ये उसकी डिस्क्रिशन पावर है। तो फ्रेंड्स, इसी सेक्शन का यूज़ करते हुए जो मुख्यमंत्री हुए, मंत्री हुए या किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखने वाले लोग हुए, तो इसी सेक्शन का यूज़ करते हुए या मिसयूज़ करते हुए इसी सेक्शन के अंतर्गत ये विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन मूव कराते हैं और अपने अगेंस्ट जो भी क्रिमिनल चार्जेस हैं उनको वापस करवा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मिसयूज़ भी होता है और यूज़ भी होता है।